नमस्कार, हेलो, हिंदी बोध चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आप यह जो पेपर देख रहे हैं दिसंबर 2019 का पेपर है, जिसमें हिंदी से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम उनकी चर्चा करेंगे। भाषा 1 जिन लोगों ने पसंद की है यह उनके लिए है। भाषा 2 में जिन लोगों ने हिंदी भाषा चूज़ की है उनकी भी हम आगे चर्चा करेंगे। देखिए, अगर जब सीटेट की एग्ज़ाम देना चाहते हैं या देने वाले हैं तो ध्यान रखिएगा, अगर आपने भाषा 1 का चुनाव हिंदी किया है तो यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देगा। ऊपर देखिए, सबसे ऊपर यहाँ पे भाषा 1, ठीक है। अगर आपने भाषा 2 में हिंदी का चुनाव किया तो यहाँ पे 1 की जगह 2 लिखा हुआ आएगा। चलिए हम प्रश्नों की चर्चा करते हैं। प्रश्न 91, विनिमय का अर्थ है, विनिमय अर्थात लेन देन करना, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा प्रश्न ऑप्शन आएगा? 4, लेन देन का। तो विनिमय का अर्थ क्या हुआ? ये जो प्रश्न है ये यहाँ पे गद्यांश दिया हुआ है, उसके आधार पर पूछा गया है। प्रश्न 92, हम सांस के साथ ऑक्सीजन लेते और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। यहाँ पे ऑप्शन 3 सही है, ठीक है। प्रश्न 93, ऑक्सीजन ग्रहण करने में अधिकांश जीवधारियों का स्वभाव मानव की तरह है। प्रश्न 94, वनस्पतियां जब सड़ने लगती हैं तो वातावरण को कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। प्रश्न 95, पौधों और प्राणियों का जीवन एक दूसरे के अस्तित्व के समान आ जाएगा जब हवा में लंबे समय तक, ऑप्शन 4, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का अनुपात समान रहे। देखिए, यहाँ पे मैं जो सिर्फ आंसर है वही पढ़ रही हूँ, लेकिन आप लोग सारे ऑप्शन पढ़ेंगे, क्योंकि अगर जो क्वेश्चन तोड़ मरोड़ के पूछा जाएगा तो संभावना है कि वही क्वेश्चन हो, लेकिन शब्दों को आगे पीछे करके भी पूछा जा सकता है। प्रश्न 96, वातावरण का विग्रह और समास होगा। तो वात का आवरण तत्पुरुष समास, यहाँ पे ऑप्शन 3 सही होगा। देखिए, जहाँ भी कारक चिन्ह लगे होते हैं वहाँ तत्पुरुष समास होता है, ठीक है। हम साइड वाला क्वेश्चन भी देखते चलेंगे, इससे क्रम में तो नहीं होंगे ये सारे प्रश्न, लेकिन इससे आपका समय जरूर बच जाएगा। काव्यांश से हमारे मन में उठने वाला मुख्य भाव है करुणा, ठीक है। श्वास और ऑक्सीजन शब्द हैं तत्सम आगत। तत्सम शब्द अर्थात वे शब्द जो संस्कृत में जिस रूप में प्रयोग किए जाते हैं उसी रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाएं, उसे तत्सम शब्द कहते हैं। और आगत अर्थात वे शब्द जो विदेशी ध्वनियाँ जो हैं अर्थात विदेशी जो शब्द हैं वो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें आगत शब्द कहते हैं। प्रश्न 101, वह आता में वह सर्वनाम किसका द्योतक हो सकता है? भिक्षुक। प्रश्न 98, लंबे समय तक पद व्याकरण की दृष्टि से हैं। अब देखिए, यहाँ लंबे समय तक किसकी विशेषता बता रहा है? क्रिया की, तो यहाँ पे क्रिया विशेषण होगा। प्रश्न 102, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, इसका कारण क्या हो सकता है? कुछ भी भोजन न करना। यहाँ पे देखिए गद्यांश जो दिया हुआ है उसके आधारित ये सारे प्रश्न हैं। गद्यांश प्रश्न 99, गद्यांश का मुख्य विषय है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन। प्रश्न 103, कलेजे के 2 टूक करना का आशय है मन को कष्ट पहुंचाना। प्रश्न 104, भिखारी अपनी झोली क्यों फैलाता है? भूख मिटाने के लिए कुछ अन्न चाहता है। यहाँ देखिए जो काव्यांश दिया हुआ है ये उसके आधार पर प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न 105, मुंह शब्द में प्रयुक्त चंद्र बिंदु है। क्या है? मुंह शब्द में प्रयुक्त जो चंद्र बिंदु से क्या कहते हैं? शिरोरेखा, अनुस्वार, अनुनासिक या नासिक। तो अनुनासिक जो बिंदु होता है उसे क्या बोलते हैं? अनुस्वार। ये जो बिंदु प्रयोग किए जाते हैं ये अनुस्वार है, ठीक है। और चंद्र बिंदु अनुनासिक। प्रश्न 109, ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ का विकास तथा उससे आनंद उठाने की क्षमता का विकास उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। प्रश्न 106, त्रिभाषा फॉर्मूला भारत की डैश की चुनौतियों और डैश को संबोधित करने का एक प्रयास है।
तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, भाषा, स्थिति और अवसरों। प्रश्न 110, पढ़ने का अर्थ है पढ़कर समझना। देखिए आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो जब तक आप उसे समझते नहीं हैं कोई मतलब ही नहीं है उसके पढ़ने का। जब आपकी समझ में आएगा ही नहीं कुछ तो कोई मतलब है ही नहीं उसका पढ़ने का। ठीक है, तो यहाँ पर पढ़कर समझना होगा। प्रश्न 107, लिखने की क्षमता का विकास बोलने, सुनने और पढ़ने की क्षमता की संगति में होना चाहिए। यह विचार पूर्णतः सत्य है। प्रश्न 111, कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करके बातें रची गई हैं। बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं। प्रश्न डैश की ओर संकेत करता है, तो भाषा की बारीकी की ओर। प्रश्न 108, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का उद्देश्य है भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप में समझना। प्रश्न 112, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में पाठ्यपुस्तक के अतिरिक्त कौन सी संसाधन सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन यहाँ पे आएगा 4, आयु अनुरूप साहित्य। प्रश्न 113, गणित, विज्ञान आदि विषयों की कक्षाओं में भी बच्चे भाषा सीखते हैं, यह विचार पूर्णतः सत्य है। देखिए बिना भाषा के तो आप कैसे कोई भी सब्जेक्ट सीख सकते हैं, किसी ना किसी भाषा में तो सीखना ही पड़ेगा। प्रश्न 117, द्वितीय भाषा की पाठ्यचर्या का एक लक्ष्य है प्राकृतिक भाषा ज्ञान में अर्जित दक्षता के अनुरूप बुनियादी दक्षता प्राप्त करना। प्रश्न 114, उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्यपुस्तकों में हिंदीतर भाषा को जगह मिलनी चाहिए ताकि बच्चे भाषा के विभिन्न रंगतों से परिचित हो सके, हिंदीतर भाषी साहित्यकारों से परिचित हो सके, सामाजिक संस्कृति से परिचित हो सके। अर्थात ये सभी सही हैं, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन 1 आएगा। प्रश्न 118, भाषा के विभिन्न कौशलों को डैश रूप में पढ़ाने की अनुशंसा की जाती है। एकीकृत, ऑप्शन 3 यहाँ पे सही है। बच्चे भाषा तब बेहतर तरीके सीखते हैं जब भाषा समृद्ध परिवेश हो, भाषा का समृद्ध परिवेश हो। ठीक है। प्रश्न 119, व्याकरण शिक्षा की कौन सी विधि अपेक्षाकृत प्रभावी है। तो यहाँ आगमन विधि, व्याकरण के लिए आगमन विधि सबसे सही मानी जाती है। प्रश्न 116, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है अवलोकन। प्रश्न 120, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्यपुस्तक में रक्त और हमारा शरीर पाठ शामिल करने का विचार डैश से जुड़ा है हिंदी भाषा के विभिन्न रंगतों से। अर्थात यहाँ पे ऑप्शन 4 सही होगा। अब यहाँ देखिए, ये जिन लोगों ने भाषा का चुनाव भाषा 2 किया है हिंदी में, अर्थात जो लैंग्वेज 2 है उनमें जिन लोगों ने हिंदी चूज़ किया है ये उनके लिए है। इसके पहले वाला जो हमने प्रश्न सॉल्व किए वो भाषा 1 के लिए थी। अब यहाँ देखिए गद्यांश से कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। उस शब्द युग्म को पहचानिए जो शेष से भिन्न, अर्थात यहाँ पे जो बाकियों से भिन्न है। तो न्याय, अन्याय, उचित, अनुचित, चोरी, डकैती, सत्य, असत, बाकी सब विरोधी शब्द हैं और चोरी डकैती सबसे अलग है। ठीक है, ये समानार्थी शब्द है। प्रश्न 122, किस दौड़ को अंतहीन माना गया है। तो किसी भी प्रकार धन जोड़ने की। प्रश्न 113, धन उपार्जन में संधि करने पर शब्द बनेगा धनोपार्जन। प्रश्न 124, आज पूरा जीवन दर्शन बदल गया है। उक्त कथन का आशय है आज जीवन के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव आ गया है। ऑप्शन 3 यहाँ पे सही होगा। प्रश्न 125, प्राचीन काल में जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या माना गया था। यहाँ पे ऑप्शन 1 सही होगा, नैतिक और आध्यात्मिक विकास। प्रश्न 126, जघन्य शब्द का अर्थ नहीं है जांघ से संबंधित। प्रश्न 129, कौन सा शब्द अन उपसर्ग से नहीं बना है। अनपढ़।
प्रश्न 127, हमारे मानवीय संबंध पीछे छूटने का कारण है धन कमाने की अंधी दौड़। प्रश्न 130, मनुष्य तभी सुखी कहा जा सकता है जब उसे आत्मिक ज्ञान हो। प्रश्न 128, मानसिक तनाव की व्याधियों का कारण लेखक ने क्या माना है? किसी भी प्रकार धन कमाने की इच्छा को। प्रश्न 130, मनुष्य तभी सुखी कहा जा सकता है जब उसे आत्मिक ज्ञान हो। प्रश्न 131, सुख साधन का विग्रह और समास है। सुखों के साधन यहाँ तत्पुरुष समास होगा। प्रश्न 132, वह अशिक्षित शिक्षित व्यक्ति से अच्छा है जो दयालु और सच्चरित्र हो। प्रश्न 133, अच्छी शिक्षा की विशेषता नहीं है अनुत्तरदायी बनना। प्रश्न 134, अधिकारों और कर्तव्यों के विषय में सुशिक्षित व्यक्ति दोनों का बराबर ध्यान रखते हैं। प्रश्न 139, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चे की भाषा क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे कमजोर प्रश्न है। लेखक ने अपने जीवन के किन 2 घटनाओं को महत्वपूर्ण बताया है? यहाँ पे ऑप्शन 4 सही होगा। प्रश्न 135, हमारे कुछ अधिकार और कर्तव्य भी हैं। उपयुक्त वाक्य किस प्रकार का है? सरल वाक्य। ऑप्शन 2 यहाँ सही होगा। हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। भाषा की शिक्षा शास्त्रीय समझ। वाणी अस्थायी होती है और भाषा की तुलना में काफ़ी तेजी से बदलती रहती है। यहाँ पे ऑप्शन 4 लिखित आएगा। प्रश्न 141, भाषा शिक्षण के संदर्भ में सतत और व्यापक आकलन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु हैं बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन। ऑप्शन 2 जो है वो सही है यहाँ पे। प्रश्न 137, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है पठित सामग्री का तार्किक विश्लेषण करना। प्रश्न 138, पाठ से तीनों प्रकार की संज्ञाओं के उदाहरण खोज कर लिखिए। अभ्यास प्रश्न डैश का उदाहरण है संदर्भ में व्याकरण। प्रश्न 142, 8वीं कक्षा में मुदित पढ़ते समय परेशानी का अनुभव करता है। संभवतः मुदित डैश से ग्रस्त है डिसलेक्सिया। देखो डिसलेक्सिया और ये अफेजिया, डिस्ग्राफिया, इन सबसे संबंधित हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये टॉपिक आप अच्छे से समझ लीजिएगा। प्रश्न 143, प्रारंभिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक का निर्माण करते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि पाठ कुछ पूर्व निर्धारित संदेशों को पहुंचाने के उद्देश्य न रखते हों। प्रश्न 147, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि से सबसे कम महत्वपूर्ण है श्रुतलेख। प्रश्न 144, बच्चों में पठन के प्रति रुचि जागृत करने के लिए पाठ्यपुस्तक के अतिरिक्त पूरक सामग्री का विकास किया जा सकता है। प्रश्न 148, पढ़ने का संबंध अर्थ से है। देखिए आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं या कोई भी विषय पढ़ते हैं, अगर जो समझ में नहीं आ रहा है आपके, तो उसका कोई मतलब नहीं है। प्रश्न 145, भाषा की नियमबद्ध प्रवृत्ति को पहचानना और उसका विश्लेषण करना उच्च प्राथमिक स्तर के भाषा शिक्षण का एक डैश उद्देश्य है महत्वपूर्ण। 149, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तकों में अन्य विषयों के पाठों को स्थान देने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है हिंदी की पाठ्यपुस्तक को समावेशी बनाना। कक्षा 8 के बच्चों की पठन अवबोधन क्षमता का विकास करने में सहायक है क्लोज परीक्षण। ऑप्शन 3 यहाँ सही होगा। प्रश्न 150, बच्चों में जन्मजात भाषिक क्षमता होती है, इसका एक शिक्षा शास्त्रीय पक्ष यह है कि पर्याप्त अवसर मिलने पर बच्चा नई भाषा आसानी से सीखेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये समझ में आ गए होंगे कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी तरह आप और भी प्रश्न पत्र जो हैं मतलब पिछले साल के 2018-17 के भी सॉल्व करिएगा, तो आपको आसानी रहेगी और आपको बहुत अच्छे तरीके से एग्ज़ाम सेंटर में जाने के बाद आपको पेपर समझ में आएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।